हेलो। एक ना आईएससी अकाउंट्स का हमारा पेपर हम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं पेपर सॉल्व करता रहता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम था तो आई थॉट कि एक क्वेश्चन देख लें। उमास कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। उमास कैपिटल अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन है। Uma and Aman were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Uma, Aman 2:1। मुझे उसके बाद एक एक मिनट दरवाजा बंद कर दे पूरा ये वाला दोनों। फिर मुझे क्या बोला है, उमास कैपिटल अकाउंट बनाना है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उमा 36,000। ये उमा की कैपिटल है, ये आ गई क्रेडिट में। फिर हमने उमा का जनरल रिजर्व देना है। बाय जनरल रिजर्व तो 25,000 का 2/3 यानी 16,000 उमा को मिलेगा जनरल रिजर्व का। फिर इन्होंने बोला प्रॉफिट फॉर 4 months बिफोर एनी इंटरेस्ट एंड एप्रोप्रिएशन से 62,000। ओके, प्रॉफिट फॉर 4 months बिफोर एनी इंटरेस्ट। और उमा की सैलरी, एक मिनट, उमा इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। उसकी थी 4 months, अप्रैल मई जून जुलाई। तो बाय सैलरी 1000। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। उसके बाद जो जनरल रिजर्व देना है हमने उसको 24,000 का उसका शेयर आ गया। फिर हमने उसको जो सैलरी देनी है वो आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स एज 4% पर एनम। तो 36,000 का आईओसी का पॉइंट देखते हैं। 36,000 का 4% इंटू 4 months के हिसाब से, यानी 480 उसको आईओसी मिलेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 480, बैलेंस डॉट डाउन हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब एक मिनट ना पी एंड एल एप्रो का देखते हैं हमारा क्या सीन था। क्योंकि इन्होंने बोला प्रॉफिट फॉर 4 months बिफोर एनी इंटरेस्ट एंड एप्रोप्रिएशंस, तो जितना हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसको उतना भी तो देना है। तो अगर हमारे पास पहले बाय प्रॉफिट था 62,000 का, जिसमें से आईओसी अगर हम दोनों को दे दें पार्टनर्स को 4-4 महीने के हिसाब से, उमा की और अमन की, उमा की और अमन की, तो 36,000 का 4% इंटू 4/12 480। फिर 24,000 का 4% इंटू 4/12 320। तो ये हो गई 800, तो आईओसी में गए।
ये एक हमारा ना वर्किंग में है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, आईओसी हो गई। फिर उसके बाद हमने सैलरीज 250 पर मंथ उसी की बोली है, तो 250 इंटू 4 के हिसाब से उमा की सैलरी हो गई 1000, तो 62,000 माइनस 800 माइनस 1000, हमारे पास इतना प्रॉफिट बचा। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें उमा का शेयर वो भी तो हमें देना है ना, उसमें उमा का शेयर हो जाएगा 2/3। एक पॉइंट्स में है, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो उमा का शेयर हो जाएगा प्रॉफिट का 4133। तो अब दूसरे पार्टनर का भी तो यहाँ आ गया बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उमा को मिल गया, जनरल रिजर्व मिल गया, उसको उसकी सैलरी मिल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया और 4133 ये मिल गया उसको उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक पी एंड एल एप्रो बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो प्रॉफिट है वो स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, ओके। अब उसके अलावा हमें क्या था, यहाँ गुडविल दी है 24,000 की, तो 24,000 का 2/3 टू गुडविल 16। The firm purchased goodwill on the date of Uma's death was valued at 12,000। तो अगर 12,000 में उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/3, तो अब उसको गुडविल मिलेगी, उसको गुडविल भी मिलेगी, तो बाय अमन देगा उसको गुडविल। तो अमन कितने में देगा, 12,000 का 2/3 8,000 उसको मिलेगी, 8 उसको मिलेगी गुडविल। और ये पॉइंट भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। ये लोन फ्रॉम उमा वाला हम उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, पी एंड एल एप्रो हो गया, अमन्स कैपिटल गुडविल हो गया, तो गुडविल ये भी हो गया। तो टू एग्जीक्यूटर्स उमाज एग्जीक्यूटर इतना चला जाएगा, ये उमाज लोन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और ये उमाज एग्जीक्यूटर लोन में 10,000 भी चले गए कि ये हमने उसके पहले से देने थे। क्लियर, आई थिंक ये उमास कैपिटल वाला आपको समझ आ गया होगा। ये उमास लोन अकाउंट आ गया, ये हमारी हो गई जिसमें हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसके पहले से, और ये एग्जीक्यूटर में आ गए। चलिए अब जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए फटाफट इस पूरे पेपर को सॉल्व करके फिर इंडिविजुअली चैप्टर्स भी बनाऊंगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे मैं काम कर रहा हूँ, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। करते हैं जैसे बस मुझे टाइम मिलता चले।